ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोवे सबसाहुळं अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगली उपकारी है। तेन को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को चारी है। धन्य धन्य तुम हित काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। श्री शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश करे मंगलाचा। सुहृजन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाकी दुख हारी सुखकारी साची शासना। जाको गौड़ भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुणधारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी मंद बुद्धि हुके होते अर्थ वासना। जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ वासना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम। आत्मानुशासन महम वाक्षि मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार। ग्रंथ रचु आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ गुणभद्राचार्य अभी इसमें जो चर्चा कर रहे हैं वो धर्म संबंधी चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में दिक्कत कहाँ आती है? क्या आप लोगों को कभी ये सोचना होता है, ऐसा विचार करना पड़ता है कि मुझे चलना है, खड़े होना है, सोना है, खाना है, पीना है? इसका विचार नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये अपने डेली रूटीन के कार्य हैं। लेकिन कोई चीज़ रूटीन से हटकर होती है तब अपन को धर्म याद आता है। कब ऐसे याद आते हैं? भगवान की याद कब आती है? जब जो रूटीन में चला आ रहा है, सब व्यवस्थित है, परंतु रूटीन से हटकर जो कार्य होता है तब जाकर भगवान की याद आती है। अपने अनुकूल कोई कार्य नहीं होता तब जाकर भगवान की याद आती है। कह रहे कि धर्म इसका नाम नहीं है। धर्म नाम है काय का? जब मोह का नाश हो जाए। कल अपनी एक वो गाथा हुई थी, नियम सार की गाथा। उसमें आचार्य देव क्या कह रहे थे? उपवासम, एक बार बोलता हूँ, रिपीट करना। उपवासम को बंतो आरंभम जो करे दिमोहादि। आरंभम जो करे दिमोहादो। सोणीय देह सोसदी, सोणीय देह सोसदी।
राझाड़य कमले संपी, राझाड़य कमले संपी। क्या कि उपवास आदि कार्य यदि इसने बाहर से किए हैं लेकिन इसके मोह का नाश नहीं हुआ, मोह बस क्या कर रहा है, जो आरंभ आदि कार्य है वो सारे आरंभ कर रहा है, तो क्या होगा, एक तो इसने पहले से ही इस पे इतनी गृहस्थी में बंधा हुआ है कि पाप से छुटकारा नहीं मिल पा रहा, और दूसरा इसने खुद अपने लिए एक दुख खड़ा कर लिया उपवास करके कि शरीर के लिए अब वही विकल्प चलते रहेगा कि खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना। ऐसा विकल्प भी यदि आ रहा है तो वो उपवास किसी काम का नहीं। उपवास का अर्थ क्या हुआ, उप मतलब समीप, वास मतलब वास करना, अपनी आत्मा के समीप वास करने का नाम उपवास है, खाना त्यागने का नाम उपवास नहीं है। तो भोजन के त्याग को यदि धर्म समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई हम किसको धर्मी समझे, नारकी को धर्मी समझे या देवों को धर्मी समझे। देवों को संयम नहीं है, नारकी में अभी इतना विवेक नहीं है, वो धर्म, क्योंकि उसे अभी अपने दुख भोगने से फुर्सत नहीं है। तो आप धर्मी किसको कहोगे, तो कह रहे भोजन त्यागने वाले को हम धर्मी नहीं कहेंगे। अभी तक तो क्या बताया, अभी तक बताया कि धर्म के पथ पर चलो, अब बता रहे हैं कि यदि धर्म के पथ पर चल रहे हो तो उस पथ पर चलने से कैसे फल की प्राप्ति होगी। नियम सार के मंगलाचरण के रूप में 3 श्लोक लिखे, 3 श्लोक में नहीं मंगलाचरण में नहीं, फिर उसके बाद जो श्लोक नियम सार शुरू हुआ उसके दूसरे श्लोक में क्या दिया आचार्य ने, पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, सावधान कर दिया कि यदि आगे जो भी बात आएगी वो कैसी बात आएगी। श्लोक है उसका, एक बार मैं यहाँ से बोलता हूँ क्या, कि भाई अगर अपन को चलना है इस मोक्ष मार्ग पे, 2 चीज़ें आचार्य देव कहते हैं, क्या, मग्गो मग्ग फलम तिय, बोलो, मग्ग फलम तिय, दुविहम जिण सासणे समाखादम, दुविहम जिण सासणे समाखादम। क्या कि 2 चीज कहेंगे, एक तो मार्ग कहेंगे और मार्ग में जो फल मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, आगे और कोई फालतू बात नहीं करेंगे। क्या, फिर से, मग्गो मग्ग फलम तिय, मग्गो मग्ग फलम तिय, दुविहम जिण सासणे समाखादम, दुविहम जिण सासणे समाखादम। क्या 2 ही बात कहेंगे, 2 ही बात का चिंतन करेंगे। क्या 2 बात, पहली बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मग्गो मोख उवाओ, मग्गो मोख उवाओ। क्या, क्या मार्ग, हम मार्ग कह रहे हैं, कौन सा मार्ग कह रहे हैं, मोक्ष के उपाय का मार्ग कह रहे हैं। दोहराओ, मग्गो मोख उवाओ, मग्गो मोख उवाओ, तस् फलम होइड़े बाणम, तस् फलम होइड़े बाणम। ये श्लोक तो एकदम चित्त में बैठ जाना चाहिए। कोई सा भी शास्त्र उठा के देखें, जिन आगम का कोई सा भी आगम पढ़े, उसमें क्या 2 बात आएंगी, एक तो मोक्ष का मार्ग आएगा और मोक्ष मार्ग में चलने पर कौन से फल की प्राप्ति, कैसे फल की प्राप्ति हो रही है उसकी चर्चा आएगी। इसमें भी बोला तस् फलम होइड़े बाणम। क्या, अपन ने मोक्ष में चले, मोक्ष मार्ग का उपाय बताया, उसका फल क्या है,
निव्वाणम, निर्वाण, मुक्ति, वो मोक्ष मार्ग का फल है। और ऐसे फल की प्राप्ति कैसे हो? एक उदाहरण के माध्यम से आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्राचार्य ने कहा है। कैसा उदाहरण है? एक बार ये वाला श्लोक पढ़े सभी निकाल लें। पृष्ठ क्रमांक 21। पृष्ठ क्रमांक 21। धर्म का फल बिना मांगे ही धर्म से कैसा फल मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। कैसा फल मिलता? एक बार मैं पढ़ता हूँ, सभी दोहराना। संकल्प्यम कल्प वृक्षस्य, क्षमा, यहाँ पर है ना अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप की तरह पढ़ते हैं। संकल्प्यम कल्प वृक्षस्य चिन्त्यं चिन्तामणिरपि असंकल्प्यम असंचिन्त्यं फलं धर्माद् वाप्यते। कल्प वृक्ष अरुचिंतामणि संकल्पित चिंतित फल देते, किंतु धर्म से बिन संकल्प बिना चिंतन ही फल हो। क्या बात बोली? क्या कि भाई कल्प वृक्ष हो, कहाँ से अपन को सब चीजें मिल सकती है? कल्प वृक्षों से। लेकिन कल्प वृक्ष के बाद भी क्या घर बैठे बैठे आपको वो वस्तु मिल सकती है क्या? नहीं मिलेगी। कल्प वृक्ष के पास जाना पड़ेगा, याचना करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा। और मांगने के बाद कोई वस्तु मिल रही है, इसका मतलब क्या कि भाई वो भिखारी से कम नहीं। मांगना किसकी प्रवृत्ति है? भिखारी की। अपन ने क्या किया है? कल जैसे बात आई ना कि इसने समझा कि धन बेकार है, तो इसने क्या किया? धन का दान लेने का मान अपने कंधे पे रख लिया। इसने देखा भोजन खराब है, भोजन मतलब भोजन ना करना तप है, तो भोजन ना करने का तप का मान अपने कंधे पे ले लिया। क्या हुआ? बैलेंस शीट बदली है। कौन से? कहा है सीए साहब। बैलेंस शीट बदली है, लेकिन क्या हुआ है कि भाई उसका असेट तो वही रहा है ना, उसमें बैलेंस शीट कम नहीं हुई है, बैलेंस शीट वही है, बस असेट्स उसने बदल दिए अपने। उसने मान पहले धन का था, अब दान का कर रहा है। यहां पर भी इसने क्या देखा कि भाई इसने सोचा कि मेरी चाह पूरी हो जाएगी, इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वो इच्छा पूरी, चाह पूरी किससे? दो चीजें ली, कल्प वृक्ष ले लिया, चिंतामणि ले ली। कल्प वृक्ष में भी याचना करनी पड़ेगी, चिंतामणि में भी याचना करनी पड़ेगी। अगर याचना करने का नाम धर्म कह रहे हो तो तुमने क्या बदला है? भीख मांगने का तरीका बदला है, बाकी तो आप भीख ही मांग रहे हो। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया कि कोई कम भीख वहां पे कटोरे में मांग रहा है तो वो छोटा भिखारी है, लेकिन कोई ने काम के बदले, अब वो बड़ा हुआ, काम के बदले मैं पैसा लूंगा, तो उसने क्या किया? भीख मांगने का तरीका बदला। वो ज्यादा पैसे मांग रहा है, वो बड़ा भिखारी है। काम वही है। एक मैं आपके सामने उदाहरण से बात करते हैं कि एक बहुत खतरनाक आदमी, उसने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। अब उसने क्या देखा कि कोई देख ना ले, मैंने उसको मार दिया। अब क्या हुआ? एक घर की लाइट जलाई थी, उसने जलाई किसी और कारण से थी, उसने देख लिया इसने उसका मर्डर किया है। उसने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा जिसने मर्डर किया है, कोर्ट में ले गए, कोर्ट में सुनवाई हुई, जज ने फांसी की सजा दी। जो फांसी में जल्लाद रहता है, उसने क्या किया? उसने वो खींचने का कार्य किया।
जो भी उसका रहता है ट्रिगर वगैरह, क्या बोलते हैं उसे, उसने खींचने का काम किया। अब बताओ उस आदमी को किसने मारा? उस देखने वाले आदमी ने मारा है, मर्डर हुआ ना, उसका भी तो मर्डर हुआ। उस देखने वाले आदमी ने मारा है, पुलिस ने मारा है, जज ने मारा है, या जो एक्स की वो था ना, जो जिसने एग्जीक्यूट किया है, वो इसने मारा है। किसने मारा है? कारण नहीं, मुझे मत भ्रमाओ आप ये बताओ किसने मारा, ये गेम बताओ आप, कौन मर्डर है, मर्डरर है? देखने वाले ने मारा है। अरे भाई, जब आप सोचो, जो, हाँ बोलो बोलो, कर्मों का फल मिलेगा, ये तो अपन ने किसके हिसाब से, ये तो अपन ने कौन सी बात कर दी, ये वाली रटी रटाई वाली बात। लेकिन लॉजिकली अगर अपन बात करें, किसी नए व्यक्ति को समझाना है अभी आपको, उसको नहीं पता कर्म क्या होते हैं, क्या कि भाई वस्तु व्यवस्था संसार के जीवों ने अपनी बुद्धि के अपेक्षा ऐसे बना रखी है, उसको भी न्याय चाहिए ना। अच्छे लोग हैं तो इसका मतलब बुरे लोग भी हैं, बुरे कार्य करने वाले भी हैं, तो बुरे कार्य करने वाले के हमें न्याय मिलना चाहिए ना, वी वांट जस्टिस। तो उन्होंने अपने न्याय जिस तरह से बना रखे हैं, उसी प्रकार धर्म व्यवस्था के न्याय हैं। जितनी उनकी छोटी बुद्धि के न्याय बने रखे हैं, उतनी ही बड़ी बुद्धि वाले न्याय भी होंगे ना कुछ। तो इसी तरह कर्म कहता है, क्या कह रहा है वो, इसी तरह वो कह रहे हैं कि भाई तूने कुछ कार्य किए। पार्शनाथ भगवान हैं, मुनिराज पार्शनाथ थे, जब उनको केवल ज्ञान हो गया, अरिहंत हो गए, तो अब मेरे को ये बताओ कि कमठ ने उनके ऊपर वार किया तो बुरा कौन हुआ? कमठ हुआ क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि जो पहले कार्य किए थे उनका भी तो भुगतान करना पड़ेगा ना, जो कर्म पहले बने थे उनका भुगतान होगा ना। इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मारा तो उसका भुगतान कैसे हुआ? उसके प्राणों से हुआ ना। सोच लो, उसने अकेले में मारने की कोशिश की, जज उसे सबके सामने सजा सुना रहा है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो सबके सामने मार रहा है, जिसने देखा वो सबके सामने पुलिस को बुला रहा है, पुलिस सबके सामने ले जा रही है, तो भी वो वहाँ पे मर्डरर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले अकेले में मारने की कोशिश की, उसने कर्म किए गलत, तो उसको उस कर्म का फल मिला। वो किसके हिसाब से? विश्व के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से। ऐसे ही कर्म कह रहे हैं कि तूने पहले जो बांधे थे, पहले जो मेरे से लोन लिया है, उसको चुकाना पड़ेगा। तो वो चुकने वाली जो चीज़ है वो इस तरह की चल रही है। जो विश्व में छोटे बुद्धि पे हो रहा है, वही बड़ी बुद्धि के अनुसार ऐसे कर्म चल रहे हैं। तो यही समझ लेना, ये धर्म है। धर्मी जीव पाप नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप से डर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसमें विवेक है कि पाप नहीं करना। आग को नहीं छूना, वो आँख से डरना नहीं है, वो अपनी बुद्धि है कि छुएंगे तो जल जाएंगे। तो इस प्रकार की जो मान्यता है कि पाप नहीं कर रहा तो डर रहा है, वो डर नहीं रहा है, उसको पता है कि कैसे कर्म बंद होते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कल्प वृक्ष अरुचिंता मणि संकल्पित चिंतित फल देते। क्या कि कल्प वृक्ष से और चिंतामणि से अपन को मांगना पड़ता है, तब जाकर वो अपन को कोई चीज़ देते हैं। छोटे दादा हुकुमचंद जी भारेल ने, उन्होंने एक 12 भावना लिखी है, उसमें धर्म भावना में ये बात आती है। एक बार मैं बोलता हूँ, आप सभी रिपीट करना। निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। निज आत्मा को जानना निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है। निज आत्मा की साधना
शुद्धात्मा की साधना आराधना का मर्म है। शुद्धात्मा की आराधना निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। ये अभी उपदेश चल रहा है, आचार्य उपदेश दे रहे हैं। दो प्रकार के उपदेश लेना, धर्मोपदेश और तत्वोपदेश। ये कौन सा उपदेश चल रहा है? ये धर्मोपदेश चल रहा है। धर्मोपदेश क्या है कि जिसमें धर्म की बातें आ रही हैं, जिसमें धर्म में लगाने की, जिसमें मोटिवेशन की बातें आ रही हैं। किस मोटिवेशन की? धर्म में लगने की। धर्मोपदेश कहा किनके? जो मुनिराजों को शोभा दे रहा है, और तत्वोपदेश जो विद्वानों को शोभा दे रहा है। ऐसा क्यों? उल्टी बात क्यों कर रहे हो? उल्टा लग रहा ना सुनने में, मुनिराज इतना कर रहे। अरे भाई, मुनिराज का समागम कभी कभी आता है, तो जिनका समागम वो ऐसे तत्व, सूक्ष्म तत्व की बात करेंगे तो वो व्यक्ति होगा वो चकरा जाएगा। लेकिन धर्मोपदेश मुनिराज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका आना नगर में कभी कभी हो रहा है, कभी कभी समागम मिल रहा है, और वहाँ पर धर्मोपदेश के माध्यम से जीव को धर्म में लगाने की प्रेरणा मुनिराज करते हैं। और जो यहाँ पर विद्वान हैं उनको तत्वोपदेश शोभता है। क्यों? क्योंकि वो तो 12 महीने वही है ना। धर्म की बात हो गई, लेकिन तत्व, सूक्ष्म तत्व समझाना वो विद्वानों को शोभा दे रहा है। इस प्रकार अभी कौन सी बात चल रही है? धर्मोपदेश की बात चल रही है। अभी तक जितनी भी अपन ने श्लोक पढ़े, एक भी ऐसी बात नहीं आई, सूक्ष्म बात नहीं आई। माफ करना, बोल रहा हूँ सूक्ष्म बात नहीं आई, लेकिन ये भी बहुत सूक्ष्म बात है यदि समझ में आ जाए तो। माना कि हमारी भाई आचार्यों ने क्या किया है कि अपनी बात नहीं लिखी कहीं भी, लेकिन अपने को छोड़कर और कुछ भी नहीं लिखा। सही? तो उसी प्रकार यहाँ पर समझना। आगे क्या कह रहे हैं? कामधेनु कल्पतरु संकट हरन बस नाम के। कामधेनु कल्पतरु संकट हरन बस नाम के। रत्न चिंतामणि भी है चाह बिन किस काम के। रत्न चिंतामणि भी है चाह बिन किस काम के। क्या बात कि भाई चाह बिना तो कुछ नहीं होगा। सौभाग्य बिन सुख संपदा मिलती नहीं व्यापार में। बताओ, संसार में भी रहना है तो सौभाग्य चाहिए, सुखी रहना है सौभाग्य चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि धर्म तरु ऐसा है, धर्म वृक्ष ऐसा है जो बिना मांगे सुख प्रदान करता है, जहाँ पर याचना नहीं करनी पड़ती है। जो पुण्योदय से सामग्री प्राप्त हो रही है वो तो क्या है, अपने पूर्वकृत पुण्य के उदय से हो रही है। लेकिन सम्यक्त की प्राप्ति कैसे हो रही है? सम्यक्त पूर्व पुण्य के उदय से नहीं मिलेगा, सम्यक्त चाहने से नहीं मिलेगा। कल्प वृक्ष से सम्यक दर्शन मांगोगे वो नहीं दे पाएगा। सम्यक दर्शन पुरुषार्थ पूर्वक मिलेगा। जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक्त के लिए तो कहते हैं कि जैसे एक बात बताओ, किसी ने गाली दी तो वो गाली भले देख के दे रहा है, चलो उंगली पॉइंट आउट करके भी दी, गाली दी। अब गाली वो दे रहा है या गाली आप उसे बना रहे हो? गाली वो दे रहा है या बना रहे हो? बुरा लगा ना? जहां पर किसी ने क्या बोल दिया, कुत्ता बोल दिया, कोई रिएक्शन नहीं आया, अपने ऊपर नहीं लिया, तब तक तो सब नॉर्मल चल रहा है। जहां पर उसकी स्लीव्स ऊपर हो गई तो उसने क्या किया, खुद गाली बना ली ना।
आप फोन पे बात करते हो, आवाज आती है, तो किसकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है, आप अपने स्पीकर की आवाज सुन रहे हो? बताओ, फोन के स्पीकर की आवाज सुन रहे हो या वहां से मेरी आवाज आ रही है? अपने स्पीकर की आवाज सुन रहे हो ना। तो वो क्या है, सारे काम अपने आप स्वयमेव हो रहे हैं, कोई किसी का कर्ता नहीं बन सकता। स्पीकर से आवाज आ रही है, तुम आवाज किससे सुन रहे हो? स्पीकर से सुन रहे हो, उसमें मैं उस आवाज का कर्ता नहीं हूं, ऐसा बात है। आपको समझाने से समझ में आ रहा है, मैं समझा रहा हूं, आप समझ रहे हो क्या? अपने समझने से समझ रहे हो, समझाने से नहीं समझ रहे हो। क्या वो उपादान के योग से उपल कनक बन जाए, क्या उपादानगत शक्ति होती है तब जाकर वो कार्य होता है। निमित्त चाहे जितने उपस्थित हो, लेकिन उपादानगत योग्यता नहीं होगी तो वो निमित्त भी किसी काम के नहीं होंगे। ये जो छह विश्व को चलाने की जो अपना वो चल रहा है कि विश्व को दौड़ाना है, ये मात्र छह द्रव्य ही करते हैं। इतना बड़ा कॉपरेशन छह द्रव्यों के माध्यम से ही होता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और इन सब में सामान्य गुण पाए जाते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अग्रुलघुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व। अस्तित्व तो सबसे पहले अपनी उपस्थिति बताना, एग्जिस्टेंस बताना कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, यहाँ पे रहता हूं। अब आप में अस्तित्व अब आगे बोल रहे हैं कि जीव का कार्य क्या है? क्या कार्य है जीव का? जानना, देखना। ये कार्य कौन है? मात्र है, इतना पता लग गया। काय से लगा? कौन से गुण से लगा? वस्तुत्व गुण से। द्रव्यत्व गुण क्या कर रहा है? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। द्रव्यत्व गुण क्या कर रहा है? जानना कार्य है ना तुम्हारा, तो जानो, देखो। ये वस्तुत्व गुण कह रहा है। एक बार अपॉइंटमेंट लेटर हायर कर लिया अपन ने, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, जॉब मिल गई, और जॉब मिल गई, अब काम आ रहा है, हाँ मुझे काम आता है। सैलरी कब मिलती है? सैलरी महीने की 5 तारीख को मिलती है। अब वो क्या हुआ, सीधे 5 तारीख को आया अगले महीने, लाओ सैलरी। बोलते क्यों लाओ सैलरी? तुमने काम किया क्या? काम आता है वो अलग बात है, लेकिन काम किया क्या? कुछ वर्क किया? नहीं किया। तो तुम भैया काम करो, तब जाकर वो सैलरी मिलेगी। तो इस प्रकार क्या कह रहा है? ये द्रव्यत्व गुण कह रहा है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। अब क्या अग्रु लघुत्व गुण कहता है कि भाई उनका पहले ट्रीटमेंट कराओ, कहीं बीमार ना हो जाए। पता चले कि 4 दिन आ रहे हैं और बाकी 3 दिन आराम कर रहे हैं, ऐसा ना हो। महीने में 5-6 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, फिर बाकी बेड रेस्ट करेंगे, ऐसा मत करना। पहले ट्रीटमेंट कराओ। तो अग्रु लघुत्व क्या कर रहा है भाई? ट्रीटमेंट कर रहा है, उनका ऑपरेशन कर रहा है, देख रहा है सब सही है ना, चेकअप कर रहा है। क्या कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा, ये बता रहा है। कौन बता रहा है? अग्रु लघु। उसने पूरा चेकअप कर लिया। फिर प्रदेशत्व गुण क्या कह रहा है कि भाई तुझे जहाँ पर जॉब मिली है तो मैनेजर का रूम अलग है, बॉस का रूम अलग है, और तेरी डेस्क अलग है। तुझे अपने प्रदेश में रहकर ही काम करना पड़ेगा, मैनेजर के रूम में जाकर काम नहीं करना, और बॉस के रूम में तो बिल्कुल मत चले जाना। तो इसीलिए एक प्रदेशत्व गुण उसको अपना प्रदेश बता रहा है। ऐसी सारे द्रव्य में ये सामान्य, और प्रमेयत्व गुण सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय हो रहा है। तो यहाँ पर इन गुणों को, इन द्रव्यों को समझना। बोला ना कि धर्म क्या, किस चीज में बोला था अपन ने? सबसे पहले श्लोक बोला था 2-3 दिन 4 दिन पहले कि भाई क्या क्या आना चाहिए, धर्म का कोर्स क्या है। हमें धर्म करना है ना, तो उसका कोर्स क्या होना चाहिए? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 85 काय,
9 पदार्थ, इतना आता है क्या तो पक्का धर्म हो जाएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना। बताओ, ये खुद आचार्य कह रहे हैं क्या भाई? कौन सा श्लोक था वो अपन ने बोला था? एक बार और बोलते हैं। हाँ बोलना। पंचास्तिकाय षट द्रव्यम सप्त तत्व नवार्थिका, सप्त तत्व नवार्थिका, प्रोक्ता सूत्र कृतं पूर्वम, प्रोक्ता कृतं पूर्वम, प्रत्याख्यातात सत्क्रिया, प्रत्याख्यातात सत्क्रिया। क्या कि आते हैं 6 द्रव्य आते हैं? एक बार बता दो मेरे को 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, अरे भाई आप बोलते नहीं हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 7 तत्व आते हैं। कौन से? पंचास्तिकाय आते हैं। जीव, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। 9 पदार्थ आते हैं। 7 तत्व प्लस पुण्य पाप, इतना आता है ना तो बस हो गया धर्म। क्या कह रहे हैं? बस यहाँ पर अपनी व्यवस्था क्या है? आपने इतना पढ़ लिया बहुत है, इतना जान लिया बहुत है। मोक्ष जाना है यही कोर्स है, सुखी होना है यही कोर्स है, संसार से पार उतरना है यही कोर्स है। इतना जान लिया, बाकी बहुत हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अपन अपने बच्चों को पाठशाला भेजते हैं, वहाँ पर ये सीख लिया उसने तो उसने बहुत सीख लिया। 12 अपन ने समय सार की गाथा पढ़ी। 12 गाथाओं में क्या कहा? संक्षिप्त रुचि वालों के लिए ये समय सार 12 गाथाओं में खत्म है। इसी प्रकार जिसको संक्षिप्त में जानना है तो मात्र इतना जान ले, उसका कल्याण हो जाएगा। क्यों भाई? अपन ने क्या होता है, ऐसी व्यवस्था है। आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, तत्वार्थ सूत्र में आया उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सद द्रव्य लक्षणम आया या नहीं? गुण पर्यव द्रव्यम आया या नहीं? हाँ, तो गुण पर्यव द्रव्यम सद द्रव्य लक्षणम अपन कह तो रहे हैं, लेकिन संसार में क्या चल रहा है कि जीव मर गया मतलब मर गया, उसमें अपन उत्पाद और व्यय को तो लक्ष्य कर लेते हैं लेकिन द्रव्य पर दृष्टि नहीं जाती। लेकिन यहाँ जैन धर्म में कह रहे हैं कि आप जैनी हो, मुस्कुराओ, आपके पास व्यवस्था है। आपने जाना है सद्द्रव्य लक्षणम, जिसकी सत्ता है, द्रव्य की हमेशा सत्ता रहती है। आप कागज का, आप कोई ऐसी वस्तु बताओ जिसका आप बिल्कुल ही नाश करते हो। कागज का तो नाश कर सकते हैं ना, जला दो नाश हो जाएगा, पर्याय बदलेगी, राख रूप हो जाएगा। कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसका नाश हो सके। संसार में भी क्या चीज होती है, अभी कर्मों की बात आई अपनी। चलो आपके घर में आया, ठीक है, फ्री में आ सकता हूँ, किराया देना पड़ेगा क्या मुझे घर पे आने का? बोलो। अरे नहीं आऊँगा मैं, आप ऐसे क्यों घबरा रहे हो? देना पड़ेगा क्या किराया? नहीं देना पड़ेगा। क्यों? और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पे वो कर्जा चढ़ जाएगा। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी अच्छे हो, वो कर्जा चढ़ेगा। अपन ने जो कार्य किया उसका कर्जा चढ़ना है। अगर चलो मैं आपके घर आया और आप कभी ग्वालियर आए तो मुझे भी घर लाना है ना, बुलाना पड़ेगा ना। पार्शनाथ जब राजकुमार थे तब उन्होंने धर्मेंद्र और पद्मावती जब सांप की अवस्था में थे, उन्होंने लंकार मंत्र सुनाया। क्या काम हो गया? क्या धर्मेंद्र और पद्मावती पे कर्जा चढ़ा ना, उनको मुनिराज के समय आना पड़ा ना, उनके उपसर्ग के समय। अरे कुछ भी हो, कोई सा भी कार्य हो, उसका कर्जा संसार में चढ़ना ही है। ये कर्म यही कह रहे हैं
कि भाई अगर तुमने कुछ कार्य किए हैं तो मेरा कर्जा है तुम पे, अपन पे भी बड़ा कर्जा है। जो वो 6 महीना और 608 जीव गए हैं, 6 महीना और 8 समय में 608 जीव भाई नित निगोद से निकलेंगे और इतने ही शिवपुर जाई। यह भी बात पूर्णता पक्की, इसमें कोई फेर नहीं, अधिक नहीं जा सकते हैं और कम भी ना जाए भाई। क्या कि भाई बिल्कुल निश्चित बात है, एकदम संख्या निश्चित है। इतना टफ कंपटीशन है अपने संसार में, भव्य जीव ज्यादा है, मोक्ष जाने वालों की संख्या 300 कितने हैं, 6 महीना 8 समय में 608 जीव हैं। और कितना समय है, लिमिटेड टाइम पीरियड दिया, 6 महीना और 8 समय। अब बताओ इसमें कौन बोल सकता है कि इसमें मेरा नंबर आएगा? जब नीट जैसी परीक्षा, IAS जैसी परीक्षा, CA जैसी परीक्षा, जब इनके कंपटीशन इतने टफ पड़ रहे हैं, जबकि इनकी संख्या विश्व में सभी नहीं है, कुछ ही है, तो भी इतनी टफ मानते हैं ना उन परीक्षा को। तो अपने भव सुधरने वाली परीक्षा कितनी टफ है, जहां पर सभी निश्चित है। रिजर्वेशन का ही काम नहीं है यहाँ पे तो पुरुषार्थ का काम है। जिसका जैसा पुरुषार्थ, वो उस पुरुषार्थ के हिसाब से मोक्ष जाएगा। कबीर तो कहते हैं कि यदि, कबीर दास का ही है, अपन तो नीति वाली बातें कर रहे हैं ना, तो एक बार कबीर दास क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, तो भी बास न जाए। क्या कि भाई यदि लग रहा है, अपने हिसाब से बात करें कि हाँ नहाने से साफ हो रहे हैं, अपन को लग रहा है, क्या लग रहा है कि भाई नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने, मंदिर जाए, पूजा करें, भक्ति करें, पाठ करें, धर्म हो गया। तो कह रहे ऐसी बात नहीं है। जब तक मन में कुटिलता है तब तक धर्म मन में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे मछली भी है, पानी में है, पानी के बिना जीवित भी नहीं है, लेकिन पानी से उठाओ निकालो तो भी उसमें वास नहीं, उसको तो सुगंधित हो जाना चाहिए था, नहीं, तो भी उसके में से बदबू नहीं हटी है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि मन में यदि कुटिलता है, मैं तो कह रहा हूं जितना उपदेश की जरूरत आदिनाथ भगवान के समय नहीं थी ना, उससे ज्यादा उपदेश की जरूरत महावीर भगवान के समय पड़ी है। आदिनाथ भगवान के समय तो जीव बेचारे भोले वाले थे। हाँ, क्या कि भोले वाले जीव वो मात्र एक बार में कहने में जो उनको कहा उन्होंने मान लिया। लेकिन अब महावीर भगवान तक आते आते जीवों के मन में कुटिलता आ गई, मायाचारी आ गई, चालाकी आ गई। तो अब जब से ज्यादा उपदेश तो अब जरूरत पड़ी है। तो अब बताओ कि महावीर भगवान के समय समसरण का काल ज्यादा होता तो सभी जीव समझ जाते ना, हाँ या ना? अरे अभी तो बात हुई कि समझाए, समझता नहीं है कोई, कितने भी दूर हो, कितना भी समय ले ले। तो भाई इन सब से बचने के लिए एक क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो अपने परिणाम है, जो ऑब्लिगेशंस है ना, उससे बचा नहीं जा सकता। कैसे? सही बोल रहा हूँ। एक बार मेरे साथ सुखी होने वाला एक मंत्र बोलो, सुखी होने वाला मंत्र है, याद रखना और सबको बोलना। जैसे एक गाड़ी है, मेरे को ये बताओ, गाड़ी, दो गाड़ियाँ चल रही हैं, एक गाड़ी का एकदम से एक स्पीड में है दोनों, एक गाड़ी का टायर निकल गया, दूसरी गाड़ी के आगे आया, दूसरी गाड़ी उछल के एकदम एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट उस समय किसने किया? गलती किसकी है? अच्छा, जिसका चक्का उस बेचारे को क्या पता जिसका चक्का निकला है? क्या होना है भाई, वहां पे हम किसी के ऊपर नहीं दे सकते। क्यों नहीं कर सकते? वहां पर बस एक ही सूत्र याद रखो सुखी होने का,
कोई भी घाटा हो गया, ट्रेन लेट हो गई, अपन लेट हो गए, तो वहां पर क्या चीज याद रखो? जो मंत्र बता रहा हूं वो याद रखो। क्या? भवि अव्वम भावन्तु। क्या बोलो एक बार मेरे साथ, भवि अव्वम भावन्तु। भवि अव्वम भावन्तु। आपकी आवाज तेज क्यों हुई? क्योंकि मैंने, भाई ये ऑब्लिगेशन है ना, ऐसा हुआ ना, आपने देखा तो आपने तेज किया ना, कर्जा चढ़ा ना आपके ऊपर। क्या? तो उसी भवि अव्वम भावन्तु मतलब कि भाई जो होना है वो होगा, आप सुखी में मस्त रहो, मस्ती में। नहीं नहीं, यहाँ नहीं लगाना, आग लगे बस्ती में, अपन को कुछ नहीं करना। बस यही है कि अपने मस्ती में मस्त रहो और कुछ नहीं। भाई जो होना है सो निश्चित है। बोलना एक बार मेरे साथ, जिसका जहां और जब जैसा जो कुछ होने वाला है। फिर से, जिसका जहां और जब जैसा जो कुछ होने वाला है। जिसका जहां और जब जैसा जो कुछ होने वाला है, उसका वहाँ वही सब होगा, नहीं बदलने वाला है। उसका वहाँ और जब जब वही बदलने वाला है। क्या बात है, इतनी अच्छी बात है। एक सूत्र पाहुण में जब अष्टपाहुड़ है, जब आचार्य कुंद सूत्र पाहुड़ लिख रहे थे तो उन्होंने एक बात कही। क्या? डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के अमृत श्रवण। हम क्यों सुन रहे हैं? कभी तो कह रहे हो कि हम अपने आप होगा, आप नहीं बोला ना, अभी आप ही ने, आचार्य देव नहीं बोला नियम सार में। क्या बोला? कि भाई जैसी होगी, होनार होगी, उपादान योग्यता होगी, अपने आप भगवान बनोगे, ऐसा कहा उसमें। क्या? उपादान के योग से उपलगनक बन जाए, कि भाई उपादान होगा तब होगा। अब तो हम शास्त्र श्रवण क्यों करें, धर्म क्यों करें, भक्ति क्यों करें, पूजा क्यों करें? हमें क्या मतलब? अनुव्रत धारण क्यों बोलते हो, महाव्रत धारण करने क्यों बोल रहे हो, संसार बुरा है ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो भाई एक बात तो समझ लो कि उपादान की योग्यता भी तो करनी पड़ेगी ना। उपादान रूप जो अपने, वो तो निमित्त से ही समझ में आएगा ना। जो पहले निमित्त है उसको तो समझो। अभी अपने बीच साक्षात समपसरण नहीं है, उसका विरह है, लेकिन समपसरण में जो दिव्य ध्वनि खीरी, ऐसे शास्त्र तो हमारे बीच उपलब्ध है। क्या कह रहे? जैसे डोरा है और डोरे में सुई है, तो सुई वो गुमती नहीं है, डोरा मिलेगा सुई मिल जाएगी, बंधी है ना उससे। उसी प्रकार कह रहे हैं, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के अमृत वचन। यदि जिनवाणी के डोरे से बंधे हो, अभी अभी बंधन की बात है। क्या? जिनवाणी रूपी डोरा, उसको सुन रहे हो। सूत्र क्या होता है? सूत्र मतलब होता है डोरा। जितनी बात कही है वो उस सूत्र से बनी हुई है। तो जो उस सूत्र के जो अमृत वचन श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित संसार सागर पार होगा। कौन सा श्लोक आता है इस पे? कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? एक श्लोक है कि भाई रुचि पूर्वक सुनते हैं वो भव्य है। तत्प्रति प्रीति चित्ते विसुता निश्चितम सा भवेद भव्य और भावी निर्वाण। क्या? कि भाई मात्र सुनने, श्रवण मात्र से जब इतना कार्य हो रहा है, श्रवण मात्र से जब भवितव्यता का थप्पा अपने पे लग रहा है, तो आप जरा विचारिए कि श्रवण करने से जब श्रद्धान का बल और आएगा तो कितना। दंसण मूलो धम्मों का, कि धर्म का मूल क्या है? दर्शन है। चारित्रम खलु धम्मो भी तो का। अब बताओ, थोड़ा दिक्कत नहीं हो रही इस बात में?
पहले दंसल मूल धम्म कह रहे, फिर चारितम खलु धम्म कह रहे। मूल दर्शन के हाथ में आचरण की डोर है। जब दर्शन प्रबल होगा तब जाकर वो आचरण। आपको क्या करना है, अपन कहते हैं ना, एक स्मारक का ध्येय वाक्य होता है। कोई भी नया बच्चा जाता है उसे एक चीज रटा देते हैं, आपको यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। लेकिन छोटे दादा क्या कहते हैं, तत्व विचार की सुगंध ही तत्व प्रचार है। क्या करना है आपको, प्रभावना करनी है, आराधना की सुगंध ही प्रभावना है। तो इसलिए इसका नाम क्या लिखा, आत्मानुशासन का, स्वयं का अनुशासन का। जब स्वयं में अनुशासन होगा तब आपके आचरण मात्र से अन्य जीव अनुशासित हो जाएंगे। इस प्रकार धर्म का स्वरूप अपन को समझना चाहिए और धर्म का स्वरूप समझकर शीघ्र ही धर्म मार्ग पर आगे बढ़ें और धर्म मार्ग पर आगे बढ़कर धर्म रूपी फल उसकी प्राप्ति अपन को हो। इस प्रकार मंगल भावना से मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ।